तो दोस्तों चाइना से J-10C एयरक्राफ्ट को हासिल करने के बाद कुछ रिपोर्टों में अब ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान का नेक्स्ट स्टेप टर्किश और चाइनीज ड्रोनों के साथ साथ चाइनीज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे J-10 को लेके कई सालों से पाकिस्तान के अंदर चर्चा हो रहा था और करीबन एक दशक के चर्चा के बाद पाकिस्तान के द्वारा J-10C एयरक्राफ्ट को खरीदा गया, तो वहीं पे चाइनीज FC-31 मतलब J-31 एयरक्राफ्ट को लेके भी पाकिस्तान के अंदर सिमिलर चर्चाएं है। वैसे तो माना जा रहा था कि इन एयरक्राफ्टों के तैयारी के बाद चाइना के द्वारा पाकिस्तान को सबसे पहले इन एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन अब पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री शेख रशीद के एक बयान के बाद अंदाजा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान चाइनीज J-31 एयरक्राफ्टों के तरफ नहीं बल्कि J-20 एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट मॉडल की तरफ आगे बढ़े। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री शेख रशीद की तरफ से असल में J-20 एयरक्राफ्टों को लेकर क्या बयान दिया गया और क्या पाकिस्तान सच में चाइनीज J-20 एयरक्राफ्टों को खरीदने जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों कुछ महीने पहले पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री शेख रशीद की तरफ से एक रैली में भाषण देते हुए बताया गया था कि पाकिस्तान चाइना से J-10 एयरक्राफ्टों को खरीद रहा है। और दोस्तों इस भाषण के बाद ही पता चला कि करीबन एक दशक के बाद पाकिस्तान के द्वारा चाइनीज J-10CE एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है। शेख रशीद के बयान के मुताबिक पाकिस्तान के द्वारा चाइना से करीबन ऐसे 25 एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है और इन एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान डे पैरेड मतलब 23 मार्च के दिन पाकिस्तान में आयोजित मिलिट्री पैरेड में शामिल किया जाएगा। वैसे तो 25 एयरक्राफ्टों को ही मिलिट्री पैरेड में शामिल करने का घोषणा शेख रशीद की तरफ से किया गया था, लेकिन एक्सपर्टों का मानना है कि यह असल में शेख रशीद के बड़बोलेपन ही है और शायद पाकिस्तान ऐसे 25 एयरक्राफ्टों के आसपास एयरक्राफ्ट खरीद रहा है और कुछ ही एयरक्राफ्टों को पैरेड में शामिल किया जाएगा। इवन दोस्तों इस बयान के बाद शुक्रवार के दिन पाकिस्तान के द्वारा चाइना से पहले बैच के J-10C एयरक्राफ्टों को हासिल करके अपने बेड़े में ऑफिशियली शामिल किया गया। दोस्तों J-10C एयरक्राफ्टों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि यह सिंगल इंजन कैटेगरी के F-16 एयरक्राफ्ट के बराबर का एयरक्राफ्ट है, जबकि पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि इन एयरक्राफ्टों को हासिल करके पाकिस्तान असल में भारत के राफेल को टक्कर देना चाहता है। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर J-10C एयरक्राफ्टों को लेकर दशकों से चर्चा हो रहा था, लेकिन जब से भारत के द्वारा राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदा गया है तब से ये चर्चा काफी गुना बढ़ चुका था और पाकिस्तान का कहना था कि राफेल को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को अब J-10 एयरक्राफ्टों को खरीदना ही चाहिए। दोस्तों जहां पे एक तरफ J-10C एयरक्राफ्टों को शामिल करने के बाद पाकिस्तानी मीडिया एक तरीके से पागल हो चुका है, तो वहीं पे इस पागलपन को बढ़ाने का और एक काम पाकिस्तानी बड़बोले मंत्री शेख रशीद की तरफ से किया गया। एक बार फिर से शेख रशीद की तरफ से एक बयान दागते हुए बताया गया कि पाकिस्तान के पास जहाँ पे J-10C एयरक्राफ्ट है और ये एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, तो वहीं पे वो इस बात को लेके भी शेयर है कि जल्द ही पाकिस्तान J-20C को भी खरीदेगा, जिसे लेके शेख रशीद का कहना है कि ये दुनिया के सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट है। पर शेख रशीद की तरफ से इसके अलावा कोई अधिक जानकारी नहीं दिया गया। शेख रशीद के बयान के मुताबिक चाइना से जो J-20C एयरक्राफ्ट खरीदने का बात उनके द्वारा किया गया, असल में वो J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के एक वेरिएंट होगा। और दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि J-20 असल में चाइनीज बेड़े के केवल मात्र स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जिसे चाइना के द्वारा साल 2011 में फर्स्ट फ्लाई किया गया था। और चाइना इन एयरक्राफ्टों के ना कोई अन्य वेरिएंट बनाता है और ना ही अब तक इन एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करेगा बोल के ऐसा कोई इरादा जताया हो। पर पिछले कई सालों के पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्टों के बयानों को देखा जाए तो कई बार उनके द्वारा बताया जा चुका है कि पाकिस्तान को चाइना से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट खरीदना चाहिए। बेसिकली जब भी ऐसे किसी बातों का चर्चा होता था तब सबसे पहले नाम आता था J-31 या फिर कहे तो FC-31 एयरक्राफ्ट का। और दोस्तों ये चाइना के द्वारा बनाए जाने वाले दूसरे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जो J-20 के मुकाबले में आकार में छोटा एयरक्राफ्ट है। चाइना के द्वारा J-31 एयरक्राफ्ट को अपने नेवी के लिए डेवलप किया जा रहा था और ये भी बताया गया था कि इन एयरक्राफ्ट को चाइनीज बेड़े के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल करने के साथ साथ चाइना इसे अपने फ्रेंडली कंट्रियों में एक्सपोर्ट करेगा। और इसी वजह से माना जा रहा था कि अगर चाइना के द्वारा J-31 एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने का काम शुरू किया जाता है तो सबसे पहले चाइना इन एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान को दे सकता है। पर दोस्तों अगर बीते कई सालों के J-31 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के प्रोग्राम को देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना को अब तक इसमें कोई बड़ा सक्सेस नहीं मिला है और 2 प्रोटोटाइपों को निर्माण करने के बाद चाइना की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के कोई एडिशनल प्रोटोटाइप अब तक नहीं बनाया गया। इवन करीब करीब एक दशक पहले एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट होने के बावजूद चाइना के बेड़े में ना ही इन एयरक्राफ्टों को शामिल किया गया और ना ही चाइना एक्सपोर्ट करने के लिए किसी देश के सामने एयरक्राफ्टों को लेकर कोई अप्रोच किया है। और दोस्तों इससे एक तरीके से ये माना जा सकता है कि J-31 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट प्रोसेस शायद रुका हुआ है, जिसके कारण है एयरक्राफ्टों के कुछ ऐसे खामी जो चाइना अब तक सॉल्व करने में असमर्थ है। जबकि कई रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि चाइना के द्वारा J-31 एयरक्राफ्टों के मॉडिफाइड वर्जन को तैयार किया जा रहा है जो इन खामियों से बाहर होगा। पर अगर पाकिस्तान की तरफ से J-31 की जगह में J-20 एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा बोल के दावा किया जा रहा है, तो इसका सिंपल मतलब यह है कि J-31 एयरक्राफ्ट शायद अब तक तैयार नहीं है और पाकिस्तान इसी वजह से शायद J-20 एयरक्राफ्टों की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। वैसे तो शेख रशीद के ज्यादातर बयानों के ऊपर भरोसा करना सही
नहीं है, लेकिन पिछले बार के J-10C एयरक्राफ्ट 2 की बातों के खुलासे के बाद ये भी कहना गलत होगा कि शेख रशीद की तरफ से कोई भौंडा बयान दिया जा रहा है। दोस्तों J-20 एयरक्राफ्ट 2 को अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन एयरक्राफ्ट 2 को चाइना के द्वारा लॉन्ग रेंज के हैवी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया गया है और चाइना का दावा यह है कि इन एयरक्राफ्ट 2 का इस्तेमाल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टमों को भेदने के लिए और दुश्मन के एयर स्पेस के ऊपर डोमिनेंस बनाने के लिए किया जा सकता है। पर अगर एयरक्राफ्ट 2 के कुछ बेसिक फीचरों को देखा जाए तो एक्सपर्टों का मानना यह है कि ये कोई प्रॉपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि स्टेल्थ के मामले में इन एयरक्राफ्ट 2 के पास कई तरीके के खामियां हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट में प्रॉपर स्टेल्थ इंजन नहीं है और एयरक्राफ्ट 2 के फ्रंटल सेक्शन भी प्रॉपर स्टेल्थ नहीं है। एयरक्राफ्ट 2 में कैनर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होता है और इस तरीके के इक्विपमेंट एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ फीचर के ऊपर असर डालता है, जबकि इस एयरक्राफ्ट के पास कोई इंटरनल कैनन भी नहीं है। इवन देखा जाए तो एयरक्राफ्ट में कोई गन का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। मतलब एक तरीके से एयरक्राफ्ट शॉर्ट रेंज में डॉग फाइट के मामले में अन्य एयरक्राफ्टों से मात खा सकता है। शॉर्ट रेंज के एयर टू एयर मिसाइलों के मामले में भी ये एयरक्राफ्ट अन्य एयरक्राफ्टों के मुकाबले में काफी पीछे है और इस वजह से एक्सपर्टों का मानना है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये डॉग फाइट के लिए नहीं बल्कि दूर से दुश्मन के टारगेटों के ऊपर हमला करके भागने के लिए निर्माण किया गया है। और एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले हथियार और अन्य कुछ फीचरों को देखते हुए एक्सपर्टों का मानना है कि J-20 एयरक्राफ्ट चाइना के लिए केवल मात्र लॉन्ग रेंज से एरियल रिफ्यूलर, एवैक्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को ही तबाह करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। पर दोस्तों इससे भी बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान के अगर फिलहाल के फाइनेंशियल कंडीशन को देखा जाए तो पाकिस्तान इन एयरक्राफ्टों को खरीदेगा कैसे। दोस्तों पाकिस्तान फिलहाल एक ऐसा देश बना हुआ है जो अपने आए दिन के खर्चे को निकालने के लिए किसी न किसी देश या किसी न किसी संस्था के सामने हाथ फैला रहा है। इवन पाकिस्तान के फिस्कल डेफिसिट इतना अधिक हो चुका है कि अगर इन संस्थाओं के द्वारा पैसा देने से मना कर दिया जाता है तो पाकिस्तान एक तरीके से बैंकरप्ट मतलब दिवालिया हो जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऐसे ऐसे सपने सामने आ रहा है जो एक तरीके से खुलासा करता है कि पाकिस्तान अगर इन सपनों को पूरा करने जाता है तो आइदर पूरा का पूरा पाकिस्तान को गिरवी रखना पड़ेगा या फिर पाकिस्तान को दशकों तक चाइना का गुलाम बनना पड़ेगा। दोस्तों माना जा रहा है कि अगर पाकिस्तान चाइना से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को खरीद रहा है तो शायद पाकिस्तान चाइना की गुलामी करने को एक्सेप्ट कर चुका है। दूसरी तरफ अगर टर्की के दावे को देखा जाए तो टर्किश मीडिया में बताया जा रहा है कि टर्की और पाकिस्तान मिलकर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का एक प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा। दोस्तों अब चलिए थोड़ा जानते हैं J-20 एयरक्राफ्ट के बारे में। J-20 एयरक्राफ्ट असल में चाइना के चैंगडू कंपनी की तरफ से निर्माण किया गया है और चाइनीज कंपनी के मुताबिक ये ट्विन इंजन ऑल वेदर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और इसे चाइना में माइटी ड्रैगन भी कहा जाता है। एयरक्राफ्टों ने अपने फर्स्ट फ्लाइट 11 जनवरी 2021 मतलब आज से करीबन 11 साल पहले भरा था, जबकि इसे 10 मार्च 2017 में चाइनीज बेड़े में शामिल किया गया था। कुछ रिपोर्टों में दावा किया जाता है कि इन कुछ ही सालों के अंदर चाइना अपने बेड़े के लिए करीबन ऐसे 150 एयरक्राफ्टों का निर्माण कर चुका है, जबकि अन्य रिपोर्टों में यह भी दावा किया जाता है कि चाइना एयरक्राफ्ट तो निर्माण कर चुका है लेकिन एयरक्राफ्टों में अब तक इंजनों को इंस्टॉल नहीं किया गया। दोस्तों J-20 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये काफी बड़े आकार का एयरक्राफ्ट है और इन एयरक्राफ्टों के फिलहाल एक ही वेरिएंट चाइनीज एयरफोर्स के बेड़े में है जिसे J-20A या फिर कहे तो सिंगल इंजन J-20 वेरिएंट कहा जाता है। दूसरी तरफ चाइना इसके ट्विन सीटेड वेरिएंट J-20S निर्माण करने का भी बात करता है। एयरक्राफ्ट के अगर आकार को देखा जाए तो ये करीबन 21.2 मीटर लंबा मतलब 69 फीट 7 इंच लंबा है और इसका विंग स्पैन करीबन 13.01 मीटर मतलब 42 फीट 8 इंच है, जबकि एयरक्राफ्ट की हाइट 4.69 मीटर मतलब 15 फीट 5 इंच है और एयरक्राफ्ट के विंग एरिया करीब 73 मीटर स्क्वायर या फिर कहे तो 790 स्क्वायर फीट है। एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट 17,000 किलोग्राम और ग्रॉस वेट 25,000 किलोग्राम है, जबकि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 37,000 किलोग्राम है और इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी भी करीब 12,000 किलोग्राम है। रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्टों में अब तक खाली रशियन सैटर्न AL-31 FM2 इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है जिसका आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीब 145 किलोन्यूटन है, जबकि चाइना यह भी दावा करता है कि कुछ एयरक्राफ्टों में चाइना ने अपने WS-10C आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट वाले इंजनों का इस्तेमाल किया है जिसका थ्रस्ट 147 किलोन्यूटन है, पर चाइना इसमें अपने WS-15 इंजनों का इस्तेमाल करना चाहता है और रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के इन इंजनों का आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीब 181 किलोन्यूटन के आसपास होगा। दोस्तों एयरक्राफ्टों के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो फिलहाल एयरक्राफ्टों का रफ्तार माक 2 के आसपास है, जबकि इसका रेंज 2 ड्रॉप टैंक के सहारे करीबन 5,500 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट रेंज करीबन 2,000 किलोमीटर है और इसके सर्विस सेलिंग करीबन 20 किलोमीटर के आसपास है, जबकि हथियारों के रूप में एयरक्राफ्ट में 11,000 किलोग्राम के पेलोड कैपेसिटी है और चाइना का दावा है कि इसके इंटरनल वेपन बे में चाइना PL-10 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, PL-12 मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल के साथ साथ PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और PL-21 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है, जबकि इसके अलावा इसके इंटरनल वेपन बे में चाइनीज दावे के मुताबिक LS-6 50 किलोग्राम के और LS-6 100 किलोग्राम के स्मॉल डायमीटर प्रिसीजन गाइडेड बॉम्बों को भी रखा जा सकता है और इसके अलावा चाइना यह भी दावा करता है कि इंटरनल हार्ड पॉइंट में एंटी रेडिएशन मिसाइल को भी लगाया जा सकता है,
जबकि एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट में चाइना के दावे के मुताबिक 4 ड्रॉप टैंक्स लगाया जा सकता है। चाइना यह भी दावा करता है कि एयरक्राफ्ट 2 में टाइप 1475 के LJ-5 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एयर रडार का इस्तेमाल हुआ है, जबकि इसके अलावा इसमें EOTS-86 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और EORD-31 इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।